Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to your SST class. In the last video we have read about कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स है वो कहाँ कहाँ कैसे मिल रहा है. लास्ट वीडियो हमने चाइना तक पढ़ा था, तो अब हमारा जो चाइना है वो किसके अंदर आता है? एशिया के अंदर आता है. तो यही पार्ट एक बार मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ. जो एशिया है उस पार्ट में चाइना और इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है टीन के. ये वर्ल्ड का हाफ जो है टीन, हाफ से ज़्यादा जो है परसेंटेज में प्रोड्यूस करते हैं. और मलेशिया, इंडोनेशिया ये सब क्या कर रहे हैं बेटा? लीड, एंटीमनी, टंगस्टन आदि को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं. नेक्स्ट आता है आपका बेटा यूरोप. एशिया के बारे में हमने समझ लिया. नाउ है यूरोप. यूरोप भी क्या है बेटा? लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टीन है. ये भी वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टीन है. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टीन जो है यहीं से ही जाता है. वो कहता है द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर. वो कंट्रीज जहां पर सबसे ज्यादा आयरन ओर मिल रहा है वो कौन कौन सी है? रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस. यहाँ पर सबसे ज्यादा लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर मिलते हैं. इसके अलावा बाकी भी मिनरल्स हैं जो हमें मिलते हैं, दैट इज कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज. ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? ईस्टर्न यूरोप में. कहाँ पाए जाते हैं बेटा? ईस्टर्न यूरोप में. ठीक है बेटा. और यूरोपियन रशिया. इसके अलावा थर्ड पॉइंट है बेटा हमारा, दैट इज नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में. कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3. एक तो बेटा आपका है कैनेडियन जोन, एक है एप्लाचीन रीजन और थर्ड है आपका वेस्टर्न कॉरिडोर. जो हमारा ये आपका फर्स्ट जोन है कैनेडियन रीजन जो है बेटा, ये क्या है? यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म में यूज किया है CuGNi. C से कॉपर, U से यूरेनियम. ठीक है बेटा. C से कॉपर, U से यूरेनियम, G से गोल्ड, N से निकल, I से आयरन ओर. तो ये सारे कहाँ मिलते हैं? फर्स्ट कैनेडियन रीजन में. सेकेंड है एप्लाचिन. एप्लाचिन में क्या मिलता है? सिर्फ गोल्ड. कोल. एप्लाचिन में क्या मिलता है? सिर्फ कोल. क्या मिलता है? कोल. एप्लाचिन रीजन में क्या मिलता है? सिर्फ कोल. ठीक है. थर्ड है वेस्टर्न कॉर्डिलेरस. यहाँ पर क्या मिलते हैं बेटा? कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर आदि यहाँ मिलते हैं. नेक्स्ट पार्ट है बेटा, दैट इज साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका के अंदर क्या है बेटा? ब्राजील जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है. किसका? हाई ग्रेड आयरन का. हाई ग्रेड आयरन जो है वो प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड का. कौन प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? बोलिए. ब्राजील. वेरी गुड. ठीक है. चिल, पेरू, यहाँ जो है ये जो जगह आपको बताई गई है चिल और पेरू, यहाँ पर ये जो मटेरियल है बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं. कौन कौन से हैं वो? कॉपर. ठीक है. ये क्या मिलता है? सबसे ज्यादा मिलता है चिल और पेरू में. उसके अलावा ब्राजील और बोलीविया में क्या मिलता है? टिन मिलता है. और जो मिनरल ऑयल है वो कहाँ मिलता है? वेनेजुएला, अर्जेंटीना में. चिल में मिलता है, पेरू में मिलता है, कोलंबिया में मिलता है. तो ये सारे जो है ये कहाँ मिल रहे हैं हमारे? बोलिए बेटा. वेरी गुड. मिनरल ऑयल के प्रोड्यूसर्स हैं ये सारे के सारे, चाहे वो चिल है, चाहे वो पेरू है, चाहे वो वेनेजुएला है, चाहे वो अर्जेंटीना है. गोल्ड, सिल्वर, क्रोमियम, बॉक्साइट, मैग्नीज ये सारे कहाँ मिल रहे हैं? साउथ अमेरिका में. ठीक है. अफ्रीका. बेटा अफ्रीका क्या है? रिच इन मिनरल डिपॉजिट है. मतलब वहां पर सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं. वो कौन कौन से मिनरल है? क्या मिलता है वहाँ? रिसोर्स कौन सा है वहाँ? मिनरल रिसोर्स जो है अफ्रीका आपका मिनरल रिसोर्स है, तो वहाँ कौन कौन से ऐसे मिनरल्स है जो हमें वहाँ मिल रहे हैं? वो कौन से बेटा? देखो गोल्ड. ठीक है. गोल्ड कहाँ मिल रहा है आपका? जायरे में, जिम्बाब्वे में और साउथ अफ्रीका में. इसके अलावा कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम, बॉक्साइट ये सब चीजें भी कहाँ मिलती हैं आपको? अफ्रीका में. और ये क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? डायमंड का, गोल्ड का, प्लेटिनम का. सबसे महंगी मिनरल है, इसलिए इसे कहा गया कि मिनरल रिसोर्स है. और ये सारे कहाँ मिल रहे हैं? अफ्रीका में. तो आपको पता चला जो आप गोल्ड पहनते हैं, जो डायमंड पहनते हैं, उनका रेट हाई क्यों हो जाता है? क्यों महंगे होते हैं? क्योंकि हम ये ज्यादातर क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट करते हैं. कहाँ से? अफ्रीका से ले लेते हैं. डायमंड है, गोल्ड है ना, वहाँ बहुत ज्यादा खाने हैं इसलिए. नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया. अब ऑस्ट्रेलिया क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? बॉक्साइट का. किसका प्रोड्यूसर है? बॉक्साइट का. और ये लीडिंग प्रोड्यूसर है बेटा GDITN. इसका क्या मतलब है? मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म रखी जिससे आपको याद हो जाए. GD का टीन. जैसे आपकी कंपनी होती है, कोई भी कंपनी की सीमेंट होती है, टीन होती है, तो वैसे GD टीन.
जी डी टिन, जी डी का मतलब जी से गोल्ड, डी से डायमंड, आई से आयरन, टी से टिन, एन से निकल, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनी, जी डी टिन। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया रिच किस में है, ऑस्ट्रेलिया रिच है कॉपर में, लेड में, जिंक में और मैंगनीज में। यहाँ पर ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। रिच का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाना। नेक्स्ट है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका की जियोलॉजी मतलब भूमि ही ऐसी है, वहां पर ऐसा माना जाता है कि ये जो है बहुत सारी वैरायटी ऑफ मिनरल्स मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, एंटार्क्टिका में, चाहे गोल्ड है, चाहे डायमंड है, चाहे सिल्वर, किसी भी तरह का कोई भी हमारा जो रिसोर्स है, मिनरल रिसोर्स, वो वहाँ पाया जा सकता है। इसकी एक हम कोई वो नहीं, पुष्टि नहीं कर सकते, मतलब ये डेफिनेटली कह नहीं सकते कि यहाँ पर्टिकुलरली ये मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। अब आपकी जो एंटार्क्टिका में कोई भी मिनरल मिल रहा है उसकी बात आ रहा है, इंडिया में कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, कौन कौन से पार्ट में क्या क्या मिलता है, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हमने क्या देखा था, सारे के सारे कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ा था। ये 7 कंटिनेंट यहाँ पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अब हम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया की भारत में जो मिनरल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो कितने हैं और कहाँ कौन सा मिनरल मिलता है। जैसे फर्स्ट है आयरन। अब आपके यहाँ पे इंडिया में आयरन जो है मिलता है, तो वो आयरन कहाँ मिलता है, मैं अगर खोजना चाहूँ इंडिया में आयरन को अगर प्राप्त करना चाहूँ तो वो कौन से एरिया से जहाँ मुझे आयरन की खुदाई करने पर मिलेगा, तो वो कौन से स्टेट्स है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा। ठीक है, इन सब जगहों पर आपको क्या मिलेगा, आयरन। नेक्स्ट क्या है, बॉक्साइट। अब इंडिया में बॉक्साइट कहाँ मिलता है, कौन सी जगह पर मिलता है, झारखंड में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। इसके अलावा कहाँ मिलता है, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। और इसके अलावा बेटा जो भी जहाँ मिलता है वो आपकी बुक में अच्छे से रेफर्ड है, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका माइका। माइका जो है बेटा वो झारखंड, बिहार, राजस्थान, ये सब जगह मिल रहा है। और इंडिया जो है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है। किसका, माइका का। कौन है, इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर कहाँ मिल रहा है बेटा, एमपी में मिल रहा है, कर्नाटका में मिल रहा है, झारखंड में मिल रहा है, आंध्र प्रदेश में मिल रहा है। ये मेन एरियाज है जहाँ पर आपको क्या मिलता है, कॉपर। कहाँ मिल रहा है, इंडिया में। ये इंडिया के पार्ट्स, इंडिया की क्या है, ये इंडिया का मैप पढ़ते हैं ना आप बेटा, इंडिया के मैप में आपकी जो भी स्टेट्स हैं वो इंडियन स्टेट्स के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर ये चीजें मिलती हैं। नेक्स्ट है मैंगनीज। अब मैंगनीज कहाँ मिल रहा है, महाराष्ट्र में, एमपी में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, झारखंड में। ज्यादातर हर जगह झारखंड आपको मिलेगा ही। ठीक है, झारखंड में ज्यादातर क्या है, माइन इंडस्ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लाइमस्टोन। बिहार में, एमपी में, राजस्थान में, उड़ीसा में, गुजरात में, तमिलनाडु में लाइमस्टोन पाया जाता है। नेक्स्ट है गोल्ड। अब गोल्ड क्या है बेटा, गोल्ड के लिए एक फेमस खान है कोलार इन कर्नाटक। कर्नाटक में कोलार की खान है जहां पर गोल्ड मिलता है। ठीक है, अब आपके सॉल्ट, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी, लेक्स और ये रॉक्स। आप सभी को पता है सॉल्ट कहाँ से मिलता है। आपको दांडी यात्रा वाला चैप्टर याद हो तो गांधी जी ने क्या करा था, समुद्र से नमक निकाल के दिखाया था ना। तो वही चीजें, नमक कैसे मिल रहा है, समुद्र से मिलता है, रॉक से मिलता है और क्या मिलता है, लेक से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूजेस ऑफ मिनरल्स। अब आपने डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स निकाल तो लिए, इनके यूजेस क्या हैं, सबका अलग अलग डिफरेंट यूज होता है ना। जैसे आपने एल्यूमिनियम के बारे में सुना हो, बॉक्साइट का ही एक ओर है ना, और उससे हम क्या करते हैं, आपके जो है गाड़ियां बनाते हैं, आपके एरोप्लेन्स में यूज होता है ना, एल्यूमिनियम का बना होता है, आप बर्तनों के लिए भी यूज करते हो। सेम वे आपके जो गोल्ड है, डायमंड है, इन सब का कहाँ यूज करते हो आप, बताइए, ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं ना। और नेक्स्ट आपका आयरन है, आयरन का कहाँ यूज करते हो आप, आपने आयरन से बहुत सारी चीजें देखी होंगी है ना। तो आप घर पर इन चीजों को अच्छे से स्टडी करिए कि हम चीजों को डेली लाइफ से जोड़िए, कहाँ कहाँ किस किस चीज को हम यूज कर रहे हैं। जो डिफरेंट आपने ये पढ़े हैं, आपके जो मिनरल्स पढ़े हैं, इनका कहाँ क्या यूज है, ये आप अपने बुक्स में ढूंढिए अच्छे से और अपने उसको प्रोजेक्ट के रूप में लिखिए कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये चीजें कहाँ कहाँ यूज होती है। मिनिमम 5 जगहों पर आपका इनका यूजेस पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमें इन्हें कंजर्व करना जरूरी है। अब आप ये बताइए कि आपके जो मिनरल्स, अगर हम उन्हें सभी को एक साथ यूज कर लेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे, तो जब हमें जरूरत होगी तो क्या होगा, क्या वो मिनरल हमें मिल पाएगा,
नहीं, क्योंकि मिनरल को बनने में, फॉर्म होने में काफ़ी लंबा समय लगता है। हम अपनी लाइफ टाइम में तो दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है बेटा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इनका हमें कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में आगे इनका ज़रूरत पे इनका यूज़ कर पाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आपकी मम्मी ने आपको एक रूम में बंद कर दिया और एक गिलास पानी आपके लिए रख दिया। पूरा दिन जब तक मम्मी नहीं आएगी वो एक गिलास पानी आपके पास है, और आपने क्या करा, उस पानी को थ्रो कर दिया। अब जब प्यास लगेगी तो क्या पियोगे, कुछ नहीं। अगर आपने उस पानी को बचा के रखा होगा तो आप उस पानी का यूटिलाइजेशन कर पाओगे। तो इसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, मिनरल्स को भी कंजर्व करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी नीड के समय उसका, ज़रूरत के समय उसका उपयोग कर सकें। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ओके, बाय।